जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। अब देखता हूँ कौन बचाता है इस वनवासी और इसकी वानर सेना को मेरे मायावी राक्षसों से। मेरे प्रहार से तुम लोगों को कोई नहीं बचा पाएगा। ये राक्षस तो महाविनाश कर देगा। हनुमान, इस मायावी प्रागस का अंत मात्र इसके चलाए हुए तीरों से हो सकता है। धन्यवाद विभीषण जी। जय श्री राम। जय श्री राम। नारायण नारायण। हनुमान ने परिस्थितियां विपरीत कर दी हैं। अब शीघ्र ही इन राक्षसों का अंत हो जाएगा। अब इस राक्षस को देखता हूं मैं। कहां गया? कहां गया वो राक्षस? वानर, मैं साधारण राक्षस नहीं हूं, मैं मित्रज्ञ हूं, मित्रज्ञ। तू मुझे मारना तो दूर, मेरे निकट भी नहीं आ सकते। गवाई बचो। अभी बताता हूं इस दुष्ट राक्षस को। हनुमान, ये मित्रगण अपनी तीव्र गति के कारण किसी के पकड़ में नहीं आ सकता। मात्र इसकी परछाई का अनुसरण करके ही इसे पकड़ा जा सकता है।
ही इसकी काया को वश में करना होगा। का विभीषण लंका का राजपाट पाने के लिए किसी भी सीमा को लांघ सकते हैं। धन्यवाद मित्र हनुमान। धन्यवाद कैसा मित्र? एक दूसरे की सहायता करने से ही विजय पथ प्रशस्त होता है। तुम गवई की सहायता के लिए जाओ, मैं गंधमादन की सहायता के लिए जाता हूं। हनुमान, मैं नल की सहायता के लिए जाता हूं। और ज्ञात रहे राक्षसों की शक्ति ही उनकी दुर्बलता है। यही सूत्र है उनकी मृत्यु का। इसी से उनका वध किया जा सकता है। मुझे हनुमान को युद्ध में उलझाना होगा ताकि राक्षस अग्निकेतु और आक्रांता सुग्रीव पर आक्रमण कर सके। अब इस वानर दल में मचेगा हाहाकार। प्रतापन की शक्ति उसके नेत्र गोलकों में है। उन्हें ही अपना लक्ष्य बनाओ। उचित है विभीषण जी। के होते वानर सेना का कोई अहित नहीं हो सकता। इस दुष्ट वानर हनुमान के होते हुए मेरी योजना सफल नहीं हो सकती, किंतु इसे यहां से हटाने के लिए कुछ करना होगा।
इसको यहां से हटाना इतना सहज नहीं। हाँ, अपने साथी वानरों को घोर संकट में देखकर ही ये वानर हनुमान अपना स्थान छोड़ सकता है और ये संकट उत्पन्न करेगा मेरा मायावी यज्ञकूप। यज्ञकूप ये तो यज्ञकूप है। अपनी प्रचंड ध्वनि से मनुष्य की हृदय की धमनियां फाड़ देता है, जिससे मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। इसकी प्राण घातक ध्वनि से बचने का एकमात्र उपाय यही है, जितना शीघ्र हो सके इससे अधिक दूर चले जाओ, और इसकी किसी पाश्चात्य शास्त्र से मृत्यु भी नहीं हो सकती। योद्धाओं को गवाई की सहायता के लिए भेजिए। इस राक्षस की ध्वनि प्राण घातक है। यदि इसे नहीं रोका गया तो ये हमारी सेना में महाविनाश मचा देगा। मैं रोकता हूं इसे। दुष्ट राक्षस, अंगद शांत करेगा तुम्हें। वानर वीरों पर आंच नहीं आने दूंगा मैं। इनका ध्यान भटकाने की मेरी योजना सफल हो रही है। जब तक यज्ञकूप हनुमान और अंगद का अंत करेगा, तब तक अग्निकेतु और आक्रांता मेरा कार्य सरलता से पूर्ण करेंगे। कैसी कर्कश कर्णभेदी ध्वनि है ये। असहनीय है ये ध्वनि। कैसे शांत होगा ये राक्षस। सर्वप्रथम मुझे अंगद और इन वानर सैनिकों को इस राक्षस के प्रभाव से मुक्त कराना होगा। सखा, मुझ में उठाकर इनका बचाव कर लिया इस वानर ने। किंतु निकट आने पर मेरे ध्वनि प्रहार से नहीं बच पाएगा ये वानर। इस यज्ञकूप को रोकने का उपाय ढूंढना होगा। राक्षस, हनुमान तुम्हें और वानर योद्धाओं को क्षति नहीं पहुंचाने देगा। मेरे ध्वनि प्रहार करेंगे तुम सबका संहार। देखता हूं तुम कैसे बच पाते हो। ये तो मामा जामवंत द्वारा रक्षित प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण के समीप जा रहा है। वानर वीरों, आक्रमण के लिए तैयार हो जाओ।
उसे तो मैं बाद में देखूंगा, पहले इनका संहार करता हूँ। कहाँ चले दुष्ट? हनुमान की भक्ति की शक्ति तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देगी। अच्छा है कि तू मेरे निकट आ गया। कुछ नहीं हुआ इसे। जिसके हृदय में राम नाम की गूंज हो, उनको तुम्हारी ध्वनि छू भी नहीं सकती। अच्छा, तो राम नाम की शक्ति से ही इन असुरों का सामना कर सकते हैं। राक्षस, तेरी शक्ति निरस्त करूंगा मैं। नील, सुशील, हमें हनुमान ने गवई की सहायता के लिए भेजा है, जिससे इस राक्षस पे हम संयुक्त प्रहार कर इसका अंत कर सकें। चलो चलो, बचाओ मित्रों। बचो मित्र। प्रतीत होता है मुझे और प्रभावी वार करने पड़ेंगे। जय श्री राम। हस्ती प्रभा हताहत हो गया, किंतु यज्ञ को अभी भी जीवित है। वो हनुमान को उलझाए रखेगा। तुम्हारा वार यज्ञ को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, परंतु मैं यहाँ खड़े खड़े ही तुम्हारी वानर सेना को अपार क्षति पहुंचा दूंगा। तुम मेरे ध्वनि प्रहारों से बच सकते हो, मगर ये साधारण वानर सेना नहीं।